जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह त्रिपुरदास जी का तो सब कुछ हरण कर लिया। स्थूल रूप से देखा जाए तो यवन राजा ने, परंतु प्रियादास जी तो कह रहे हैं सब कुछ ठाकुर जी का किया धरा है, उन्हीं की कोई लीला है, वे ही ऐसा करते हैं। भक्तों के प्रेम में नो शेयरिंग, सब भक्त का प्रेम स्वतः अपने पास ही रखना चाहते हैं और उसी प्रेम के लिए ये सब लीला करते हैं। तो अब ये लीला क्या थी जो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही है। तो अब स्थूल रूप से देखा जाए तो फिर अब यवन राजा ने छोड़ तो दिया त्रिपुरदास जी को और ये अब आए अपने घर। अब नियम तो यही कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी ठाकुर जी के लिए एक बहुत सुंदर सा दगला गरम कोई कपड़ा भेजना है पोशाक के लिए। लेकिन क्या करें, पास में तो एक पैसा भी नहीं है, घर में सब कुछ देख लिया, कहीं कुछ नहीं बचा। बहुत मन दुखी कि ठाकुर जी की सेवा कैसे हो, क्या करूं मैं, नियम कैसे निभे, बहुत दुखी। तभी एक नजर गई घर के सामानों पे कि शायद कुछ ऐसा सामान हो जिसे बेचकर हम कुछ पैसे इकट्ठे कर पाएं। लेकिन कीमती सामान तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ यवन राजा ले गया। कहीं कोने में दृष्टि पड़ी एक दवात पर, पीतल की दवात पर। तो अब तो मन में एक छोटी सी किरण जगी कि शायद इससे कुछ इंतजाम हो पाए, इससे इतने पैसे मिल पाए कि ठाकुर जी की सेवा आदि हो पाए। बेशक इतना अच्छा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक नियम तो निभ जाएगा ना, कम से कम नियम का निर्वाह तो हो। तो ठीक है, वही दवात लेकर, पीतल की भारी सी थी वो दवात, कहीं छुपी रह गई होगी जो यवन राजा उसके सिपाही की नजरों में ना आई हो। अब लेके गए बाजार में उन्हें। एक सुनार था इनका मित्र, तो अब वहां पे गए। अब तो सुनार पहले तो देख के जाने ही लगा कि अरे ये तो बहुत निर्धन है, कहीं कुछ उधार मांगने ना आया हो। लेकिन इन्होंने दूर से ही कहा नहीं नहीं भाई, जाना नहीं, कहीं उधार मांगने नहीं आया हूँ। ये भी भाप गए थे कि हमें ही देख के भाग रहा होगा। तब तो सुनार मित्र ने कहा अरे नहीं नहीं भाई, मैं कहीं जा नहीं रहा था, तुम बताओ कैसे आए, बैठो। तब तो इन्होंने वो दवात दिखाई, कहा कि मित्र इसको बेचना चाहता हूँ, कुछ पैसों की आवश्यकता है, यदि आप खरीद पाए तो, क्योंकि आपके आभूषणों में तो खोट मिलाने के लिए या कुछ भी कहीं तो काम आ ही जाएगी, कुछ आप कर दीजिए मदद। तो अब सुनार ने कहा अरे भाई हमारा पीतल का काम तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, आपकी मदद करने के लिए ले लेंगे। तो अब उस एक दवात के बदले इन्हें 1 रुपया मिल गया। अब तो बहुत प्रसन्न कि चलो कुछ तो मिला ना, कुछ तो ठाकुर सेवा बन पाएगी। बाजार में गए, देखने लगे कि कौन सा कपड़ा ले ठाकुर जी के लिए। अब जैसा ये लेते थे वैसा तो कहाँ ही आता इतने में, लेकिन फिर भी शीत ऋतु के लिए चाहिए था तो थोड़ा मोटा कपड़ा जिससे सर्दी रुक पाए, खरीदा। एक शीत ऋतु के लिए मोटा सा कपड़ा लिया, थान खरीदा पूरा और घर लेकर आए। अब तो सोचा कि इसे कौन से रंग में रंगे। तब तो ठाकुर जी के प्रेम की याद आई, नंदलाला की याद आई। उसी नंदलाल के रंग में सोचा उसी प्रेम रंग में से रंगा जाए। तो लाल रंग में उस थान को रंगने लगे। रंगते समय हृदय में इतना प्रेम भरा हुआ था कि वो वस्त्र केवल लाल रंग में नहीं रंगा, इनके अनुराग में रंगा। उसके बाद विचार आया मन में कि हर वर्ष तो ठाकुर जी की सेवा में भेजता था और अब ऐसी दीन दशा हो गई कि इतना मोटा थान भेजना पड़ रहा है ठाकुर जी के लिए। तो नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, बहुत रोए और वो कपड़ा अब अश्रु में भीगा इनके। तो पहले अनुराग में भीगा और फिर इनके प्रेम अश्रु में भीगा। लेकिन मन में इतना दैन्य भाव, कभी ये नहीं सोचा, इतना कभी अहंकार नहीं हुआ कि हम तो क्या सोने माणिक्य से जड़ी पोशाक भेजते, कभी अहंकार नहीं। हमेशा ये लगता था इन्हें कि कोई सेवा ही नहीं कर पाते हम तो सरकार की। तो अब
तीसरी बार वो वस्त्र भीगा इनके दैन्य भाव से, जो ठाकुर जी को अति प्रिय है। भक्ति महारानी का तो वाहन ही दैन्यता है। तो अब जिसे कहा जाता है, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मुँह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम। तो त्रिपुरदास भी उसी दैन्य भाव से परिपूर्ण थे, कहीं कोई अहंकार नहीं अपनी सेवा का। तो अब ये इनका वस्त्र तो अमूल्य हो चुका था। अनुराग में भीग कर, इनके प्रेम अश्रु में भीग कर, इनके प्रेम, इनकी दीनता में भीग कर, क्योंकि राम जी को, ठाकुर जी को, श्री कृष्ण जी को अनुराग सबसे अधिक प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जो जान निहारा। आंसुओं के लिए, प्रेम अश्रु के लिए रसिया में लिखा जाता है, भक्तों के जो प्रेम के आंसू, बाको जग में मोल न तोल। कहीं रसिक संत ये भी कहते हैं, जो ठाकुर जी के आभूषण होते हैं ना, वो तो भक्तों के प्रेम अश्रु से ही बनते हैं। भक्तों के प्रेम अश्रु मोती बन जाते हैं, जिनसे ठाकुर जी बहुत सुंदर सुंदर आभूषण वे पहनते हैं। किशोरी जी वे भी उन्हीं आभूषणों से अपना श्रृंगार करती हैं। तो इतने अमूल्य होते हैं भक्तों के प्रेम अश्रु। और दीनता के विषय में तो हर जगह इतना कुछ लिखा है। जैसे मानस जी में लिखा है, जिहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौस श्री भगवाना। जैसे कि विनय पत्रिका में लिखा है, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। तो ऐसे ही दीन भाव से वो भीगा हुआ था कपड़ा, वो वस्त्र, वो मोटा सा वस्त्र, जिन्हें ये देने में भी संकुचित हो रहे थे कि मैं ले तो आया, मैंने रंग तो दिया, लेकिन ठाकुर सेवा में कैसे दूं, कैसे मेरे सरकार इतना मोटा वस्त्र पहनेंगे, कैसे लगेंगे वो इसे पहन के। तो मन में ठान लिया, हम स्वयं नहीं देख सकते ये सब, हम स्वयं नहीं जाएंगे सरकार के पास ये भेंट करने। अगर वहाँ से कोई आएगा, जैसे वहाँ से सेवक आदि आते थे चरणामृत आदि देने, तो जब कोई वहाँ से गिरिराज जी से सेवक आएगा, उन्हीं के हाथ भिजवा देंगे ये वस्त्र। स्वयं देने का तो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं आज, बहुत प्रेमाश्रु बहा रहे हैं। तो ऐसे ही हुआ, गिरिराज जी से गोसाई जी ने एक सेवक को भेजा था, जो वहाँ बाकी भक्तजनों को चरणामृत या प्रसाद आदि पहुँचाया करता था। अब वो सेवक ने पहले तो सोचा त्रिपुरदास जी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो वो सेवा आदि के लिए कोई सामग्री देते हैं। इस बार उनकी ऐसी दशा नहीं जो दे पाए, तो उन्हें बहुत दुख होगा हमें देखकर। लेकिन फिर तुरंत ठाकुर जी ने प्रेरणा दी और इनके मन में विचार आया, यदि हम नहीं गए इस बार तो वे सोचेंगे जब तक अमीर थे तब तक तो आते थे सेवक, अब हमारे पास धन नहीं तो इन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। नहीं, इस बार तो जरूर जाना चाहिए उनसे भेंट करने। तो अब वे सेवक आए इनके पास, प्रणाम आदि किया, दर्शन किया, परिस्थिति स्वास्थ्य सब पूछा। तब तो त्रिपुरदास जी ने आंखों में अश्रु भर के वही मोटा थान उन्हें पकड़ाया और कहा कि आप ये कृपा कर, ये थान है ठाकुर सेवा के लिए। हम जानते हैं कि ये तो गुरुवर के दास दासियों के भी लायक नहीं है, लेकिन क्या करें, आप अभी इसी की व्यवस्था कर पाए हैं हम, तो कृपा कीजिए आप ले जाकर बस ये भंडारी को दे दीजिएगा। बस ठाकुर जी के भंडार तक पहुंच जाए, वो इसका इस्तेमाल करने लायक है ही नहीं तो कैसे करेंगे वे इस्तेमाल, लेकिन कोई नहीं, भंडार तक भी पहुंच जाए तो हमारा नियम निभ जाएगा। और विनती की उनसे कि कृपा कर आप ये गुरुवर को ना बताइएगा, गोसाई जी को ना बताइएगा कि हमारी क्या परिस्थिति है और हमने क्या भेजा है, बहुत दुख पाएंगे सब। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उनके मन में भी यही भाव, जही रहीम तन दियो कियो ही बिच भौन, दासो दुख सुख कहन की रही बात अब गौन। अर्थात ठाकुर जी ने ही, जिन्होंने तन दिया, मन दिया, जिन्होंने हमारे हृदय में अपना भवन बना रखा है, भला उनसे अपने दुख को कहने की बात बहुत छोटी हो गई, क्या जरूरत उन्हें कुछ बताने की, वे सर्वज्ञ हैं। और दूसरा भाव ये कि वैसे भी गोसाई जी, गुरुवर जी हमारी स्थिति सुनेंगे तो उन्हें दुख हो जाएगा,
क्यों उन्हें दुखी करना। तो उन्हें ना बताइएगा हमारी क्या स्थिति है और हमने क्या भिजवाया है, बस आप ये ले जाकर भंडार में रख दीजिएगा, भंडारी को दे दीजिएगा। अब वो सेवक ने इनको प्रणाम किया और पुनः आए गिरिराज जी, और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही क्या भंडारी को दे दिया। और लिस्ट में पूरी लिस्ट बनती है कि किसने क्या दिया, तो लिस्ट में नाम चढ़वा दिया। तो अब भंडारी जी ने देखा, उन्हें बताया नहीं गया था भंडारी जी ने कि त्रिपुरदास जी ने भिजवाया, ये केवल सेवक जानते थे और लिस्ट में लिख दिया था। तो भंडारी ने देखा, अरे ये तो कैसा मोटा वस्त्र है, ठाकुर जी के धारण करने लायक तो नहीं है, लेकिन क्या करें, कुछ तो उपयोग करना चाहिए। तो भंडारी ने, जैसे कि अब सर्दी आ गई तो गर्मी के वस्त्र बांध कर रखे जाते थे, तो बस उन्होंने पोशाकें बांधने के लिए वो कपड़ा यूज कर लिया नीचे बिछाने के लिए, और बस उसे बिछाया, सारे कपड़े उस पे बांधे, गठरी बनाकर रख दिया और बात खत्म। अब तो ठाकुर जी की लीला प्रारंभ, जिसके लिए ये सब लीला की, अपना प्रेम दिखाने के लिए। तो अब एक समय गोसाई जी विठलनाथ जी ठाकुर जी की प्रेम से सेवा कर रहे, और यहाँ ठाकुर जी की तो कपकपी छूटे। ठाकुर जी ने आवाज लगाई, अरे गोसाई जी मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, कुछ करिए, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे ठंड से, कृपा कर मुझे ठंड से बचाएं। अब तो विठलनाथ जी बड़े परेशान, अरे ठाकुर जी को ठंड लग रही है, ये क्या हुआ। बहुत सारे वस्त्र पहनाए, उनको बहुत सारी रजाइयाँ उड़ाई, लेकिन उनकी ठंड ना जाए। एक रजाई उड़ाई, दो रजाई उड़ाई, अंदर भी और सुंदर सुंदर वस्त्र, गरम ऊनी वस्त्र, श्रीनील वाले वस्त्र सब पहनाए गए, लेकिन उनकी ठंडी ना जाए। वे तो बोलते ही रहे, अरे गोसाई जी हमारी तो ठंड ही दूर नहीं हो रही, कुछ कीजिए कुछ कीजिए। अब तो गोसाई जी ने आज्ञा दी कि अंगीठियां जलाओ, सोने की चांदी की अंगीठियां आई। ठाकुर जी के ठाट बाट में तो कहीं कमी नहीं ना। तो अब अंगीठियां जलाई गई, लेकिन ठाकुर जी की ठंड ना जाए। अरे हो क्या रहा है, इनकी ठंड क्यों नहीं जा रही। अब विठलनाथ जी भी कोई छोटे मोटे भक्त थोड़ी, वे तो परम भक्त, ठाकुर जी की लीला सब जानते हैं वे। तो अब उन्हें समझ से देर नहीं लगी, ये ठाकुर जी अवश्य ही कुछ लीला कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तभी ये सब नाटक हो रहे हैं इनके। तो मन में विचार आया, सेवक को बुलाया कि लिस्ट लेकर आओ, वही सूची दिखाओ किसके यहाँ से क्या क्या आया है, कौन कौन से भक्तों के यहाँ से पोशाक या रजाई आदि आई है। तो लिस्ट में सबका नाम लिया गया, बताया गया, और गोसाई जी चेक करते रहे कि ये हमने पहना दिया, ये भी पहना दिया, ये भी पहना दिया। तो ऐसा क्या रह गया जिसके कारण ठाकुर जी को इतनी ठंड लग रही है। सेवक को अब त्रिपुरदास जी ने मना किया था, इसलिए लिस्ट में नाम होते हुए भी उनका नाम नहीं बताया गया था। परंतु विठलनाथ जी को याद आया, अरे हर साल त्रिपुरदास जी भी तो भेजा करते हैं दगला, वो नहीं आया इस बार, उन्होंने कोई सेवा नहीं भेजी। अब जब डायरेक्ट ही नाम पूछ लिया तो क्या कहें। अब तो सेवक ने बताया, महाराज उनकी तो स्थिति बहुत खराब है, राजा ने सब धन संपदा का हरण कर लिया है, घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं है, बहुत दयनीय स्थिति है उनकी। तो क्या वहां से कुछ सेवा नहीं कर पाए वो। की तो है महाराज, बहुत मोटा सा उन्होंने एक थान भिजवाया है। अब तो विठलनाथ जी समझ गए कि ठाकुर जी की सर्दी कैसे जाएगी, तुरंत आज्ञा दी, लेकर आओ वो कहाँ है थान। तब तो भंडारी को बुलाया कि थान कहाँ है जो त्रिपुरदास जी ने भिजवाया। तब तो उन्हें पता चला कि वो मोटा थान त्रिपुरदास जी का था। उन्होंने बताया, महाराज गोसाई जी वो किसी काम का नहीं है, ठाकुर जी के उपयोग का नहीं था, तो हमने तो वो बिछाने के लिए यूज कर लिया। अब तो विठलनाथ जी को बहुत खराब लगा, ये क्या बात हुई, क्या बिछाने के लिए गठरी बांधने के लिए वस्त्रों की कमी थी, जो एक प्रेमी भक्त का वस्त्र तुमने ऐसे यूज किया, अभी लेकर आओ उसे। तब तो बिल्कुल खिन्न मन से, क्योंकि ऐसा वस्त्र पहनेंगे हमारे ठाकुर जी, ऐसे ठाकुर जी जिनका इतना लाड चाव करते हैं हम, उनकी तो चक्की भी सोने चांदी की होती है।
केसर पीसने के लिए सोने की चक्की, कस्तूरी पीसने के लिए चांदी की चक्की, और इतने, कभी मणि के श्रृंगार, कभी मूंगे के, और अब क्या ऐसा मोटा वस्त्र पहनेंगे। लेकिन गोसाई जी की तो आज्ञा हो गई, तो बेमन से लेकर आए। अब वो बिछावन का कपड़ा बना दिया था तो धूल मिट्टी लग गई थी, गंदा हो गया था। गोसाई जी को देख के बहुत दुख, ये क्या स्थिति कर दी तुमने इसकी, तुरंत धुलाओ इसे, अभी सुखाओ। अपने सामने ही धुलवाया, सुखाया। ठाकुर जी का जो दर्जी था उसको बुलाया और कहा तुरंत इसकी पोशाक बनाई जाए, दगला बनाया जाए। तुरंत उसका दगला बनाया गया और ठाकुर जी को धारण करवाया गया। अब तो पहनते ही ठाकुर जी के मुख पे मधुर मुस्कान, सब सर्दी भाग गई ठाकुर जी की एक दगले से ही, जहाँ 5 रजाई भी काम नहीं कर पा रही थी। तो अब विठलनाथ जी भी मुस्कुराए, क्यों सरकार, अब सर्दी भागी। और ठाकुर जी तो इतने प्रेमी है ना, इतने निपट स्नेही है अपने भक्तजनों की कि बस एक दगले में उनकी सर्दी भाग गई। जीव के सच्चे स्नेही तो हमारे ठाकुर जी ही है। तभी तो विनय पत्रिका में लिखा गया है, एक स्नेही साच लोग केवल कौशल पालू, प्रेम कणोनो राम सो नहीं दूसरो दयालु, तन साथी सब स्वार्थी सुर व्यवहार सुजान, आरत अदम अनाथ को हित को रघुवीर समान। कि राम जी के समान कोई भी स्नेही नहीं है जो अपने भक्तों से इतना प्रेम करे। इसी पर इसमें एक दृष्टांत आता है रहीम जी का, कि रहीम जी ने जब श्रीनाथ जी के बारे में सुना तो मन उनकी ओर आकर्षित हो गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब त्याग कर उन्होंने फकीरी का वेश धारण किया और श्रीनाथ जी के पास आए यतिपुरा दर्शन करने। परंतु जब जगमोहन में जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया कि मलेच्छों को, यवनों को तो एंट्री नहीं है यहाँ पे, भागो यहाँ से। तब तो ये बहुत झुंझलाए और इन्होंने बोला, ऐसी साहिबी और ऐसी बेवकूफ़ी, अर्थात यदि दर्शन देने की चाह उत्पन्न की थी तो ये मलेच्छ का शरीर क्यों दिया, और यदि मलेच्छ ही बनाना था हमें, अर्थात यवन ही बनाना था, मुसलमान ही बनाना था हमें, तो दर्शनों की चाह क्यों उत्पन्न की आपने, इससे तो ऐसा क्यों किया। मैं इतनी दूर से आया आपके दर्शन करने, सब राज सुख छोड़कर, और यहाँ आके दर्शन भी नहीं दे रहे हो, फटकार और लगा रहे हो मुझे। तो उस समय रहीम जी ने एक दोहा गाया, हरी रहीम ऐसी करी जो कमान सरपूर, खैची आपनी और को छोड़ दियो अति दूर। कि ये क्या खेल किया, जैसे हम धनुष बाण पे धनुष को पहले तो अपनी ओर खींचे प्रत्यंचा को और तीर को बहुत दूर छोड़ दे, तो ये ऐसे ही कह रहे, पहले तो अपनी ओर खींचा मुझे और अब इतनी दूर फेंक दिया, ये तो बहुत गलत बात है। तब तो गोविंद कुंड पे जाकर वहां बैठ गए। जब गोसाई जी ने सुना कि एक फकीर आए हैं, ठाकुर जी की प्रेरणा हुई तो प्रसाद लेके भेजा सबको वहां। इन्होंने मना कर दिया, ठाकुर जी स्वयं आएंगे लेकर तो पाऊंगा, वरना नहीं पाना मुझे प्रसाद। तब तो ठाकुर जी प्रसाद लेकर आए इनके लिए, लेकिन ये तो उनसे भी मान कर बैठे, रूठ गए ठाकुर जी से, पीठ फेर के बैठ गए। तब तो ठाकुर जी ने प्रसाद का थाल रखे अंतर ध्यान। अब तो ठाकुर जी के अंतर ध्यान होते ही ने विरह व्याप्त किया। ये तो चाह रहे थे ना ठाकुर जी थोड़ा सा मनाए, लेकिन हमारे ठाकुर जी भी तो नटखट, उन्हें भी पता है कि कौन सा भक्त कैसे मानेगा, तो वे भी मान कर गए। तब तो इन्हें बहुत विरह व्याप्ता, खूब पद गाए प्रेम भाव में भरकर। और तब तो इनके पदों को सुनकर फिर ठाकुर जी भाव में भरकर फिर पुनः आए और साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। तो ऐसे स्नेही हैं हमारे सरकार ठाकुर जी, जिन्होंने इतनी बड़ी लीलाएं की जिससे कि सबको बता पाए कि केवल सोने चांदी से जड़ाऊ वस्त्र ये भेजते हैं, इसलिए ही इनके वस्त्र धारण नहीं करते। यदि प्रेम भाव से भरा एक मोटा वस्त्र भी हो, सिंपल वस्त्र भी हो, तो भी उतने ही प्रेम से हम धारण करते हैं। सबको ये मैसेज गया कि त्रिपुरदास जी का कितना प्रेम भाव है कि उनका एक मोटा वस्त्र भी इतने प्रेम से हम अपने हृदय से लगा के रखते हैं। तो अब तो इन सब लीला के बाद विठलनाथ जी ने संदेश भिजवाया त्रिपुरदास जी के पास और कहा
ये लीजिए ठाकुर जी का प्रसाद आदि, और आके दर्शन तो कर लीजिए कि आपके जो वस्त्र भेजा उसमें कैसे लग रहे हैं हमारे सरकार। कितने प्रेम से उन्होंने अपने हृदय पर धारण कर रखा है अपने वस्त्र को। तब तो त्रिपुरदास जी प्रेम विह्वल कि ठाकुर जी आप कितनी कृपा करते हो, ऐसा वस्त्र भी धारण किया जो आपके बिल्कुल अनुरूप नहीं था, और खूब प्रेम से दर्शन करके प्रेम विह्वल हो गए। तो विठलनाथ जी ने इन्हें खूब प्रेम किया, इन्हें बताया कि क्या क्या लीला की ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए, ये सब इसीलिए किया जिससे अपना प्रेम प्रकट कर पाए। अब तुम निश्चिंत रहो, अपने घर वापस जाओ, सब कुछ वैभव पहले जैसा हो जाएगा। उनके आते ही अब ठाकुर जी को तो केवल इतनी ही लीला करनी थी। तो अब यवन राजा ने वापस इन्हें उसी मंत्री पद पे रख लिया, सारी धन संपदा पूर्ववत हो गई। अब तो इनका एक नियम था कि प्रतिदिन ठाकुर जी का चरणामृत, आचार्य का चरणामृत और ठाकुर जी की शीत प्रसादी ये पहले ग्रहण करते थे, उसके बाद ही जल भोजन कुछ और ग्रहण करते थे। ये इनका पक्का नियम था। और अब तो इतना वैभव था, रसोई आदि सब हो गए थे इनके पास, तो खूब प्रेम से रसोई ठाकुर जी का भोग बनाते, ये भोग लगाते, और उसके बाद सब कुछ पहले चरणामृत लेते, फिर आचार्य जी का, गुरुदेव का चरणामृत लेते, फिर शीत प्रसादी, उसके बाद भोजन ग्रहण करते। परंतु एक समय की बात, अब रसोइयों को इतना भान नहीं रहा कि चरणामृत और प्रसाद आदि सब पूरा हो गया है, खत्म हो गया है। अब तो जैसे ही भोग ताल इनके सामने आई, प्रसाद पाने लगे, तो इन्होंने कहा पहले चरणामृत वो कहाँ है। जाके देखा तो सब पात्र खाली। के रसोइये ने बताया कि साहब सब खाली हो गया, खत्म हो गया, पूरा हो गया चरणामृत। तो तब तो इन्हें बहुत दुख हुआ कि अरे 2-4 दिन पहले बताते तो व्यवस्था कर पाते, अचानक से हम कहाँ से लाएं अब चरणामृत। हमारा तो उधर अभी जाना भी नहीं हो पाएगा, अब क्या करें, कोई सेवक आदि भी अभी इधर नहीं आ रहा, कैसे ले चरणामृत। तब तो रसोई ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं आज तो भोजन पाइए। लेकिन नहीं, इनका तो पक्का नियम, बिना चरणामृत लिए कुछ नहीं ग्रहण करेंगे, जल तक नहीं लेंगे। अब तो बहुत खिन्न मन से चले गए दरबार और कह दिया अब हमें बुलाने मत आना, जब हमारे पास चरणामृत होगा तभी भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं। और चले गए दरबार में। लेकिन हमारे प्यारे ठाकुर जी से कहाँ देखा जाए इतना कुछ, उनका भक्त भूखा प्यासा रहे कैसे होने दे सकते हैं वो। तो ठाकुर जी ने एक 12 वर्ष के बालक का स्वरूप बनाया, हाथ में 3 पात्र, और आए इनके घर पर रसोई के पास। कहा कि साहब ने भेजा है हमें ये चरणामृत, सरकार श्रीनाथ जी का एक चरणामृत दिया, ये आचार्य का चरणामृत, और ये है शीत प्रसादी, और कहा कि अब बुला लीजिएगा, अब भोजन पा लेंगे वे। तो अब तो रसोइये ने सोचा ठीक है, ये बालक लग रहा है त्रिपुरदास जी ने ही भेजा होगा, कोई आया होगा राजसभा में और हमें आदेश भिजवाया कि भोजन लगा दो। ठीक है, तो अब उन्होंने भोजन आदि की सब तैयारी की, भोजन थाल लगा दी और इंतजार करने लगे वे आएंगे त्रिपुरदास जी। उन्हें तो यही पता था कि उन्होंने ये बालक को भिजवाया है, लेकिन जब नहीं आए तो सेवक को भेजा कि जाके बुला लाइए आप। सेवक गया, त्रिपुरदास जी ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे घर, हमने कहा ना बिना चरणामृत हम कुछ नहीं ग्रहण करेंगे। सेवक अब वापस आ गया, रसोई ने फिर भेजा कि अरे क्यों नहीं आ रहे हैं साहब, अब तो चरणामृत आ गया ना। लेकिन वे आए ही ना, बार बार सेवक जाता रहा, बार बार वे भेजते रहे हमें कुछ नहीं ग्रहण करना। तब तो रसोई आ गया और कहा कि आइए अब क्यों नहीं आ रहे हैं। तब तो बड़े गुस्से में भरकर त्रिपुरदास जी घर आए और पूछा बार बार क्यों हमें बुलवावा भेज रहे हो, हमने कहा ना बिना चरणामृत कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। तब तो रसोई ने कहा कि सरकार आपने ही तो घर पे बालक को भेजा था ना चरणामृत लेकर, शीत प्रसादी लेकर, तो आप अब भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप तो बाहर का भी कुछ नहीं पाते, तो फिर आप भोजन क्यों नहीं पाने आ रहे हैं तब से। तब तो त्रिपुरदास जी ने कहा ये क्या कह रहे हो, हमने तो किसी बालक को नहीं भेजा,
उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपने ही तो बालक के हाथ चरणामृत भेजा था। इन्होंने कहा नहीं, हमारे पास तो कोई बालक आया ही नहीं। अब तो जब रसोइये ने बार बार कहा तो इन्हें समझते देर ना लगी कि ये सब लीला लग रहा है ठाकुर जी की ही है। मन में बहुत दुख कि हमारे ठाकुर जी ने इतना कष्ट पाया हमारे लिए, इतना दूर गोवर्धन जी वहां से चलकर आए जिससे मैं भूखा प्यासा ना रहूं। मन में बहुत दुख कि ये क्या किया ठाकुर जी ने, इतना दुख कि अब सब कुछ त्याग, तो ऐसी नौकरी किस काम की जिसके लिए मेरे ठाकुर जी को दुख होना पड़े, उन्हें कष्ट उठाना पड़े, सब त्याग दिया और आ गए अब तो सदा सर्वदा के लिए गोवर्धन जी। धन संपदा सब ठाकुर सेवा में अर्पण की और अब गोसाई जी से भी प्रार्थना की अब ना भेजे, अब यहीं रह के सेवा करनी है, ठाकुर जी को हमारे कारण इतना कष्ट नहीं भोगना पड़े। कभी खराब वस्त्र पहनने पड़ते हैं, कभी स्वयं इतना दूर चल के आना पड़ता है। अब तो गोसाई जी भी अब उनके प्रेम को तो जानते ही थे, स्वीकृति दी और अब उन्होंने सब धन संपदा ठाकुर जी को अर्पण करके स्वयं दिन रात ठाकुर जी के दर्शन करते हुए उनकी सेवा में रहने लगे। तो ऐसे दिव्य भक्ति थे ये श्रीनाथ जी के और ऐसी निष्ठा थी इनकी चरणामृत में। यदि इनकी इतनी निष्ठा नहीं होती तो ठाकुर जी भी कहाँ आते। तो ये होती है निष्ठा की जो संकल्प कर लिया कि ठाकुर जी के बिना चरणामृत पान के, गुरुदेव के बिना चरणामृत पान के, श्री प्रसादी के कुछ ग्रहण नहीं करना। तो अगर कोई ऐसी निष्ठा हो तो ठाकुर जी स्वयं आते हैं उस निष्ठा को पूर्ण करने। कोई ना कोई निष्ठा हमारे जीवन में भी होनी चाहिए, चाहे कोई भी एक निष्ठा हो। यदि निष्ठा पक्की होगी तो पहले तो उसकी परीक्षा होगी और यदि हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए फिर ठाकुर जी उस निष्ठा का निर्वाह करेंगे। फिर ठाकुर जी वो संकल्प पूरा करने के लिए स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसे त्रिपुरदास जी और उनके प्यारे भक्तवत्सल हमारे ठाकुर जी श्री श्रीनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज इनका चरित्र इतना ही, कल इन्हीं पुष्टि मार्ग के और अन्य दिव्य भक्तों का चरित्र हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।